तो अब देखिए अल्लाह ताला बयान फरमाता फलम्मा आतज़लहुम, जब छोड़ दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको, यानी अपनी कौम वालों को, वमा याबुदून मिन दूनिल्लाहि, और उनको भी छोड़ दिया जिनको वो खुदा के सिवा जिनकी पूजा करते थे, यानी उन बुतों को भी छोड़ दिया, कौम को भी छोड़ दिया, इलाकों को भी छोड़ दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत कर ली और अजनबी ज़मीन की तरफ चले गए। आप अजनबी ज़मीन की तरफ चले गए तो ज़ाहिरी तौर पे बड़ा झटका होता है, लेकिन खुदा का कानून है, जब किसी को नवाजता है तो अपनी राह में झटके देता है, अपनी राह में आजमाता है। आजमाइश आती है, जो उस आजमाइश में ठहर गया और खुदा के कहे पर कायम रहा, मजबूत रहा, तो वक्त की आंधियाँ गुजर जाती है और इंसान फिर कामयाब हो जाता है। अल्लाह ताला का इनाम उस पर आता है। तो अभी देखें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि यजीद की पूरी फ़ौज थी, पूरी ममलकत थी और आप 72 नफूस थे, उनके पास सोर्स भी थी, फोर्स भी थी, फौज भी थी, सब कुछ था, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास हक था। तो ज़ाहिरी तौर पर उसने आपके जिस्म को ख़त्म कर दिया, आपको ज़ाहिरी तौर पे उसने गालिब आ गया वो यजीद, मगर क़यामत तक के लिए मगलूब हो गया है। अहले हक वाले ज़ाहिरी तौर पे दब भी जाए फिर भी वो क़यामत तक के लिए गालिब हो जाते हैं। तो यही मामला होता है अहले हक का। तो अब जो हक के लिए कुर्बानी बर्दाश्त करता है तो अल्लाह ताला फिर उसका नाम बाकी रख देता है और सारी मखलूक उसके लिए तारीफ़ करती है, गलगला होता है। अब दुनिया के अक़वाम में हज़रत इमाम हुसैन के चाहने वाले मुसलमान भी है और गैर मुस्लिम भी है। कितने लोग हैं जो गैर मुस्लिम है फिर भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं आपके हक के किरदार की वजह से। तो यही मामला इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हुआ कि उन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बानी दी और अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अजीज़ अक़रीबा को छोड़ दिया और दूसरे मुल्क चले गए, क्योंकि अपने वतन को छोड़ना आसान काम नहीं होता। तो अल्लाह ताला फरमाता है वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूबा, तो हमने फिर तोहफे के तौर पे उनको इसहाक़ भी अता फरमा दिए और याकूब अलैहिस्सलाम भी अता कर दिए। अब ये देखिए अल्लाह ने क्या तोहफे के तौर पे दिया, कितना बड़ा इनाम दिया है कि ज़ाहिरी तौर पे तो आपने लोगों को छोड़ा, लेकिन अल्लाह ने आपको इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी दिया, बेटे की सूरत में अता किया, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी अता किए। और फिर क्या हुआ, वह कुल्लन जअलना नबिया, और उन सबको हमने नबी भी कर दिया। तो अब इंसान पर इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता कि अल्लाह तबारक व तआला उसको नबी बना दे, क्योंकि इंसानों के लिए जो सबसे बड़ा मर्तबा है, सबसे बड़ा मकाम है, वो नबूवत का मकाम है। और अल्लाह के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब कुछ छोड़ दिया और जब हिजरत इख्तियार की, क्योंकि अल्लाह के लिए सबसे पहले हिजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इख्तियार की, तो अल्लाह ने फिर क्या इनाम दिया, कहा कि उनको हमने इसहाक़ और याकूब अलैहिस्सलाम दे दिए और उनको हमने नबी भी कर दिया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इसी पीढ़ी से तकरीबन 4000 अंबिया हुए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलादों से तकरीबन 4000 के करीब अंबिया कराम हुए हैं अलैहिमुस्सलाम। इसलिए आपका लक़ब भी अबुल अंबिया पड़ा कि आप अंबिया के बाप हैं। आदम अलैहिस्सलाम तो अबुल बशर है, तमाम इंसानों के बाप है, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया है। फरमाया कि वहबना लहुम मिन रहमतिना, और हमने उन्हें अपनी रहमत अता की। ये भी अब अल्लाह का ख़ास इनाम हुआ कि अल्लाह ने उनको अपनी रहमत अता की। वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या, और उनके लिए सच्ची बुलंद नामवरी रखी। अब ये अल्लाह तबारक ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इनाम दिया, उनमें से बहुत इनाम दिए, उनमें से चंद बातें अल्लाह ने जिक्र की। तो आज भी देख लिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब के लिए मखलूक को छोड़ा। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आपने कुर्बानी दी
तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेटे भी अता किए, बुढ़ापे की उम्र में अता किए। आपकी उम्र भी 90 साल से ज़्यादा थी, 100 साल से ज़्यादा थी। आपकी अहलिया की उम्र भी 90 साल के करीब थी। उस हालत में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इसहाक़ अलैहिस्सलाम अता फरमाया, उस हालत में अता फरमाया। और फिर नबियों का सिलसिला आपकी नस्ल से जारी हुआ। और फिर अल्लाह ने आप पर खुसूसी रहमत की, और रहमत ऐसी की है कि मुसलमान हर नमाज में रहमत की दुआ करता और याद करता, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अल्लाह ने वो रहमत की है कि अब हर नमाजों के अंदर उनके ऊपर रहमत का जिक्र होता है। और फिर अल्लाह फरमाता है कि उनके लिए सच्ची बुलंद नामवरी रखी, तो यानी उनको हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुअज़्ज़ज़ कर दिया। तो अब दुनिया की तमाम अक़वाम में अमूमन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त की जाती है, आपका एहतराम किया जाता है। तो ये आपके लिए अल्लाह ताला का इनाम हुआ। तो हम लोग भी अगर अल्लाह ताला के इनाम के तलबगार हैं, हम लोग भी अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत के तलबगार हैं, तो कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। और क़ुरबानी भी दुनिया की होती है। आपके दुनिया की कुर्बानी देंगे तो अल्लाह ताला का बड़ा इनाम अता फरमाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम पर भी करम फरमाए और हम पर भी खुसूसी फजल फरमाए, और वो इनाम जो उसने अपने ख़ास बंदों पे किया, वो इनाम हम पे भी नाज़िल फरमाए। तो अब यहाँ पर उन लोगों का रद्द कर दिया है कि जो बुतों की पूजा करते थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करके अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इस हिदायत पर कायम रखे। आमीन बिजाह नबी अमीन।